नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा में आपका स्वागत है। हम नॉर्मली बहुत सारे बाबा वगैरह के पास में जाते हैं और हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाबा फ्रॉड हैं, बाबा ने ये चीज़ किया, बाबा ने ये चीज़ किया और बहुत सारे सवाल होते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इस तंत्र मंत्र विद्या से अलग भगवान के प्रति भी आस्था है, देवी के प्रति भी आस्था है। और इसी देवी की आस्था को लेकर कैसे वो लोगों की समस्याओं का इलाज करते हैं, कैसे देवी उनकी बात सुनती है, ठीक है, या कह लो कि देवी खुद उनके अंदर से बात करती है। हमारे साथ हैं ललिता मैम, ठीक है। मैम, आप के ऊपर देवी की असीम कृपा है, लोग ऐसा मैं पहले मानते हैं। वैष्णवी की सुमर लूं, है ना। हमें दर्शन देता है बच्चे के रूप में, जैसे 12 साल की लड़की है उस रूप में हमें दर्शन देता है और प्रत्येक दिन ही हमसे बातें करता है। चमत्कार, जैसे चमत्कार वगैरह बोलते हैं ना आज के टाइम में, ऐसे ही मेरे सामने होता है। और अगर मेरे बच्चे भी सोया हो और तो उन लोगों की नहीं, वो शब्द सुनाई नहीं देता है, पर हमें सुनाई देता है और वो उनकी बातें हमें सुनाई देता है, हमारे बात उनकी इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? ये जो शुरुआत है, हमने मंदिर यहाँ जो सपने में वैष्णवी ने काफी दिन पहले, कितना आज समय हो की गया? बात नहीं है, आज मेरे को 30 साल, मैं बचपन से ही पूजा करती हूँ माता रानी की। माता किस देवी की पूजा जो करते है ना हैं? बचपन से ही मेरे लगन है। किन देवी की पूजा करते हैं आप? मैं यही माता करती हूँ, वैष्णवी की। माता वैष्णो हाँ, वैष्णवी की पूजा करती हूँ। तो पहले तो माँ ही बोलती थी उसको। तो जब मैंने जगह लेने से पहले मुझे सपने में बताया उसने कि ऐसा है कि जो हमें आप पूज रहे, कहीं किराए में रह के, कहीं रह के, तो वो पूजन नहीं हो रहा है सही से। तो ऐसा कर, तो जगह ले, थोड़ी सी जगह लेके और उसमें मंदिर बना, समझ रहे। मंदिर बनाने के बाद में जो है उनमें हम तुम्हारे ऊपर जो है विराजमान हो जाएंगे शरीर में। उसके बाद में जो भी काम है किसी के, वो काम होगा। तो सपने में तो मैंने अपने आदमी से बताया कि ऐसे ऐसे बात माँ वैष्णवी ने हमसे बात किया है। तो उस टाइम में जो हम लोगों के रूप में था, बिल्कुल ऐसे ही था, बच्चे के रूप में नहीं था। तो मैंने अपने आदमी से बोला, तो मेरा आदमी ने बोला कि इतने हम गरीब हैं, कहाँ से हम मंदिर और जगह ले सकते हैं और फिर मंदिर बना सकते हैं। तो मैंने कहा जिसने बोला है माँ वैष्णवी ने, कृपा तो वही करेगा। तो मेरे आदमी ने बोला कि देख ले, तुम्हारे पास वैसे तो जगह था मेरे गांव में, ऐसे जगह मैंने 100 गज जगह, वहाँ 400 गज जगह था मेरे पास, 35,000 में बेच के मैंने ये जगह ली। जगह लेने के बाद में शुरुआत में मैंने मंदिर बनाए और अपना जो है ना छोटा सा झुग्गी बनाया। बच्चे मेरे छोटे छोटे था, झुग्गी बना दिया, उधर ऐसे झुग्गी तरफ बना दिया और इधर मंदिर बना दिया। तो शुरू में हम पूजा करते थे ऐसे, कोई भक्त जन कहीं से आना जाना नहीं, किसी ने बहुत सारे समस्या आता है। अगर आप कोई भी सच्चे राह में चल रहे हैं ना, तो उनके पीछे झुकाने वाले माने कष्ट देने वाले, जैसा आस्तिक है कोई, तो उसको नास्तिक बनाने के लिए आस पड़ोसी चाहे कोई भी हमारे लहरा ससुराल वाले पीछे पड़ेगा ही, उनको पड़ेगा ना। बेगर कष्ट के तो देवी कभी विराजमान नहीं हो सकता है। कोई बोल दे कि बेगर कष्ट के हमें मंदिर बनाने से या पूजा करने से हमें मिल गया, तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो कष्ट हमने किए, हम लोगों ने किए, तो वो कष्ट हम भूल नहीं सकते। फिर भी हमने चलते गए, क्योंकि हमें वैष्णवी के, चाहे वैष्णो माता के, हमें करीब रहना था। और मेरे नसीब में था वो, और उनकी नसीब में मैं थी, वो तो मिलना ही था, वो तो मिलना ही है। तो बहुत सारे कष्ट हुआ, पर हम फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं है, ये भी एक परीक्षा होता है। इंसान ने बोला अपनी जगह सही है, जगह मेरा बेटा बेटी है, इस दिल से मेरे लिए सबके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि उन लोगों ने बोला आज इतना बड़ा मेरे साथ जो है माँ वैष्णवी ने कृपा किया, जो मेरे कष्ट के फल दिया मुझे, मेहनत के फल हो, कष्ट के फल हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ
काफी जने ने बोला कि जुग्गी बना के रहते हैं और खुद मैया मैया करता है, इन्हें दिया क्या मैया ने? कुछ तो ऐसा है नहीं जो रोज की जो मैया मैया करते रहते हैं और जुग्गी बना के रह रहे हैं। एक बार तो डीलर ने मुझे बोला कि खाने का औकात है इन्हें गोलगप्पा और ये खाने चला है पिज्जा। भाई वो बात भी मेरे दिमाग में लग गया एकदम। फिर भी मैंने नहीं बोला क्योंकि दिल में प्यार है किसी के लिए। बोला है सामने वाला तो मुझे लग रहा है कि ये भी परीक्षा है माँ वैष्णवी पे। फिर भी हमने अपने कर्तव्य करना नहीं भूले, चले। वैष्णवी के जितना मेरे सहन शक्ति था उतना तो हम नहीं कर पाए। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि मेरे को बड़ी आंसू आया और मैंने मंदिर के सामने उसके सामने खूब रोए दिल खोल के, क्योंकि ऑटो चलाता मेरा आदमी, ऑटो चलाता। ऑटो में कितना कमाए? 500 में क्या हो सकता है? बच्चे छोटे छोटे, अब उनके अपना पेट काफ़ी मैंने इतना समय क्या हो सकता है, और डीलर के फिर पैसे देना किस्त में। तो इसीलिए मैंने खूब रोई। तो वैष्णवी ने मुझे बोला सपने में आन के, उस टाइम स्वयं ही नहीं आया, जो कि ऐसा है तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने पीछे भी बोला, आज भी बोला। थोड़ी सी और परीक्षा है वो पास हो जाते हैं, उसके बाद में जो दुनिया वाले तुम्हें ही देखेगा और वो सोचेगा कि हमने तुम्हें क्या दिए और नहीं दिए। तो हम तो चलते गए और उसके बाद में जैसे मैं एक दिन पूजा करने गई मंदिर में नीचे, तो ऐसे क्या हुआ मेरे साथ, काफ़ी सारा तेज एकदम दर्द हुआ एकदम पेट में। मैं ऐसे आरती कर रही थी, ऐसा हाथ से ऐसे घंटा ही कर रहे थे और आरती कर रही थी माता का। ऐसे मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई ज़मीन में। गिरते क्या हुआ कि मैंने देखा खून से लथपथ क्यों हो रहा है पूरा ऐसे साड़ी वगैरह। मैंने कहा कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, और मैं जो आ गई मंदिर गलती सुलती माँ। तो जैसे मैंने साड़ी उठाई थी, एक छोटा सा जो कन्या है लड़की, वो मुझे मिला साड़ी के अंदर से। फिर वो लड़की रोने लगा, तो माँ क्या करेगा? बच्चे रोएगा तो माँ क्या करेगा? ऑटोमेटिक उसको दूध पिलाया मैंने, ये वाले दूध पिलाए, फिर इस वाले दूध पिलाए। तो उसने बोला कि बेटी बेटी नहीं बोलेगी क्या मुझे? तो मैंने बोला बेटी बेटी, तो कह रहे आशीर्वाद नहीं देगी। मैंने छोटा ही था वो, जैसे मुझे बोला ऐसे इतना बड़ा हो गया। होने के बाद बोला बेटी क्या आशीर्वाद नहीं देगी? तो मैंने इस हाथ से उसको हाथ सर पे और इस हाथ से बोली जग तेरा भक्त बन जाए, जग तेरा भक्त बन जाए, जग तेरा भक्त बन जाए। जैसे मैंने उंगली घुमाई वैसे वो लड़की ने क्या किया कि जैसे मैं खड़ा हुआ कि मैं अपने बच्चे की पकड़ूंगी, ऐसे वो जो नीचे मूर्ति है ना, देखे ना अभी मूर्ति जो कुर्सी लेने गया, तो उस मूर्ति में वो लड़की एकदम चिपक गया। अब मैं माँ तो दौड़ के जाएगा अपने बच्चे को पकड़ने, जाएगा ही कि मेरे बच्चे की मूर्ति में चले गए। अब वहाँ कोई नाम निशानी नहीं, वो तो ऑटोमेटिक अंदर चले गए। तो फिर मैंने अपने बच्चे की बताई, लड़की की बताई। मेरी बेटी थोड़ा समझदार थी, तो मैंने बोले बिटिया बहुत गंदे हो गए मंदिर, आ जा थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। तो जाते मेरी बेटी ने क्या बोला कि थोड़ा वो पढ़ाई कर रहा था, उसको 12-13 साल की उम्र था उस टाइम। तो उसने बोला कि इतने गंदे कैसे हो गया, पूरा एकदम खून खून सा हो गया। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है। तो उसने बोला वैष्णवी आया तेरे कोख से, तू डेली मैया मैया बोलती है, माता की सेवा करती है लगन से, तो वैष्णवी आया। तो उस दिन से मैं वैष्णवी बोलती हूँ। और वो मेरी बेटी है, संसार की माँ है, मेरी बेटी है। तो ये कहानी मेरे से शुरुआत हुआ। आप जैसे लोगों को देखते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, आपके आस पड़ोस के भी लोग हैं, आपकी कॉलोनी में भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। हाँ। कुछ आपको मानते भी हैं और कुछ पीठ पीछे उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? लेकिन मैंने बोला कि बहुत सारे फर्क पड़ा, फिर भी मैंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़े। कर्तव्य जो है हमें ऐसा ही लग रहा था हम लोगों की कि ये परीक्षा है, उसमें पास होना है। आजकल है ना कि पूजा करते करते एकदम सा कोई बोल दिया बहुत बड़ा पुजारन हो रही है, बहुत बड़ा पुजारन बन रही है, हाँ, तो वो एकदम रूटीन क्या करता है, वो रूटीन मोड़ लेता है। पर हमने ऐसा नहीं किए, हमें चलना है, हमें कांटा में अगर चलना है तो चलना है। हमें लग रहा है परीक्षा ले रहा है, तो हम उनकी गलती नहीं देखेंगे, सामने वाले की गलती नहीं देखेंगे, हम अपनी गलती देखेंगे कि हम चल रहे हैं तो हमें हो सकता है वहाँ से
उनकी इशारा के बिना कोई नहीं चल सकता। आज जो मैं बोल पा रही हूँ उनकी इशारा है, वैष्णवी की इशारा है। अब मैं सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी में वैष्णवी को मानती हूँ कि आज सुबह मेरे वैष्णवी, शाम भी वैष्णवी है। आज जो भी मिला है वो मेरे वैष्णवी की कृपा से ही मिला है, न तो हम कहीं के नहीं थे। जो कहता है भिखारन घर की बेटी, ऐसे घर के मैं बेटी हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। जितने जन है, जय माता की। जिन्हें माता वैष्णवी के छोटे रूप के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता देता हूँ। माता वैष्णवी का एक छोटा रूप है, ठीक है, जिससे लोक मान्यताएं हैं कि जिस रूप में माता 10 या 12 साल की आयु की दिखाई देती है। कभी उनके हाथ में त्रिशूल होता है, कभी जल का कमंडल होता है, और या फिर कमल का फूल होता है, जिसे वैष्णवी का बाल रूप भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास लोगों की सेवा करने के लिए और भी ऑप्शंस थे, मतलब आप और भी कुछ कर सकते थे। मंदिर बनाना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है कि आपने मंदिर बनाया, आप हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या मंदिर बनाना सॉल्यूशन है लोगों की समस्या सॉल्व करने का? क्यों नहीं। मंदिर जो होता है, जैसा हम लोगों को मकान, घर जगह लेते हैं, मकान बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? उसमें शांति से पूरे दिन हम लेबर के काम करें, चाहे मजदूरी करें, चाहे सब्जी बेचे, कुछ भी ऐसे वगैरह वगैरह काम करें। पर हम सोने के लिए क्यों घर बनाते कि शांति हमें रात में सोना है। तो ऐसे जो है वैष्णवी के लिए मंदिर की ज़रूरत है, क्योंकि मंदिर में ही उनके रैन बसेरा है, घर है, मकान है, जो भी है, उनकी अलावा तो कहीं नहीं रहेगा। अब घर में क्षण भर के लिए, जैसा घर एक मंदिर है, इतना तो है सबके पता, घर एक मंदिर है। घर में क्या है, हम मंदिर बना रखे हैं, छोटा सा जो भी है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, है ना। वो क्षण भर के लिए माँ जाएगी। माँ वैष्णवी चाहे भगवान की पूजा करेगा, है ना, तो वो क्षण भर के लिए माँ जाएगी, यानी सेकेंड भर के लिए। उनकी बाद में आपसे आके कहाँ रहेगी? मंदिर में। तो मंदिर बनाना तो जरूरी है, और मंदिर भी हर कोई नहीं बना सकता है, चाहे करोड़पति हो, चाहे खाकपति हो। मंदिर तो वो ही बनाएगा जिन्हें स्वयं ही वैष्णवी बोले या भगवान बोले, वो ही बनाएगा। हमसे तो बोला गया, वैष्णवी ने बोला 3 मंदिर बना के देना पड़ेगा, तब मैं तुझे दूंगी। तो मुझे 3 मंदिर बनाने के बाद में मैंने किसी से चंदा नहीं लिया। अड़ोसी पड़ोसी से पूछ सकता है, मेरे बंगाल से, ससुराल में के वाले से मालूम कर सकता तू लोग, मैंने किसी से नहीं ली। पर वैष्णवी के हम लोगों ने जो ऑटो चला के, तुम्हारे गुरुजी चाहे तुम्हारे जो भी कह ले, उसने दिया पैसे, और कुछ जो हमने बचाए, अपने बच्चे के पेट काट के, अपने पेट काट के, उससे हमने बनाया। लोग कहते हैं ना, एक आस्था भी है लोगों के लिए कि अगर आपको देवी का बुलावा नहीं है, हाँ, या आपको कहीं जाना है, मान लो मुझे वैष्णो देवी जाना है, मैं खुद की बात आपको बताता हूँ। मैंने 10 बार सोचा, ठीक है, मैं आधे से ज़्यादा बार कश्मीर घूम के आ चुका हूँ, पूरा कश्मीर में घूम चुका हूँ। कश्मीर में ही, जम्मू में ही माता वैष्णो देवी का धाम है। मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा हुई, ठीक है। कई बार सोचा मैंने कि मैं जब उसी रास्ते से जा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे 10 किलोमीटर गाड़ी घुमानी है, पर मैं वो नहीं कर पाया। क्योंकि अभी उसको जो तुम्हारे समय है और जो उनके दिल में बसे रहा, वो अभी हुआ ही नहीं है तुम्हारे, तो कैसे जा पाएगा? कितनों भी कोशिश कर ले इंसान जाने के लिए, इतने पैसे हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगा। और जिन्हें माँ वैष्णवी बुलाएगा, उनके पास पैसे भी ना हो, किसी से बोल दिया कि मुझे उधार लेना है और जाना है, वो जाएगा। क्योंकि उनको जो है ना, दिल में माँ वैष्णवी बैठा लिया, उन्हें बुला रहा है, तो जाएगा, जाएगा ना। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास अरे मैं बोला समय नहीं आने से, समय आने से ही मिलेगा। समय से पहले कितनों भी कोशिश कर ले इंसान, वो हो नहीं पाएगा। अब हम लोगों ने इतने कोशिश किए, मंदिर वगैरह बना दिए, उनको जैसे हो अपने पेट काट के, चाहे किसी तरह भी,
बनाए, जगह बेच के हमने जगह लिए, बोल दिए ना इस पूरा बात। तो उनकी बात में भी वैष्णवी ने जब हमें दिया धन, तो उसने हमें अकेले में दिया, किसी के सामने तो दिया नहीं। उसने बोल दिया कि तुम्हारे लिए रख दिया हूँ थोड़ी सी धन, उससे ही तुम्हें बनाना है। और जो लोग बोला है वो अपने आप देख लेगा ऑटोमेटिक कि मेरे मैया ने क्या किया है, अब वैष्णवी ने तुम्हारे साथ किस तरह दिया, तब तो तू खुश हो जाएगा। तो उसने जहाँ रखा था वहाँ मिल गया मुझे, और जितने की ज़रूरत था हमें उतना ही मिला, हमने उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। और भी तो कोई गरीब है मेरे से भी ज़्यादा, उन्हें मिलना चाहिए ना। तो मैं यही चाहूँगी, मेरी बेटी है वैष्णवी, मैं कहता हूँ दुनिया की माँ है, मेरी बेटी है। मैं चाहे इस गाल में मारूँ तो भी मेरे को माँ बोलेगा, इस गाल में मारूँ तो भी मेरे को माँ ही बोलेगा। अब मैं जब भी चाहूँगी तभी आएगा वो। ये भी नहीं कि 24 घंटा माँ वैष्णवी साथ में सबके रहता है, ऐसा नहीं है। वो जब तुम्हारा दिल कहता है, हमारे दिल कहता है वैष्णवी आ। अब जैसे शिष्य पे सुमरती हूँ, उनकी इच्छा होता है तो वो आता है, प्रकट होता है। फिर जो समस्या है वक्त के, किसी के कुछ है किसी के कुछ है, पूछताछ करना है तो वो पूछ लेता है। उस टाइम हम लोगों के मालूम नहीं रहता है जो क्या बोली मैंने। अच्छा, मतलब वो आपको याद नहीं रहता? नहीं, जैसे 2 मिनट 3 मिनट के लिए बिल्कुल सुन हो जाता है दिमाग, ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में नहीं। एक जैसे कहते हैं ना अलौकिक शक्ति, उसे तुम्हें ऐसे खींच रहा है ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ खींच लेता है। तो वो अपना आप दिमाग जो है ना हमारे काम, फिर उस टाइम जो हम क्या बोल रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें, वो मालूम नहीं। आपके पास किस किस तरीके के लोग आते हैं? मतलब कई मेरे पास जो भी आए गरीब आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, गरीब के मतलब क्या, जो परेशानी में है। गरीब के मतलब क्या, काफी परेशानी में, बच्चे नहीं हो रहा है किसी के, है ना। आप किसी के जैसे कि कमाए बेचारा इतना कर रहा है, उसको बचत नहीं है। आप किसी के जैसे भूत पकड़ लिया है ना, तो वो लोग आते हैं। अब 30 साल 35 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होता है, डॉक्टरी भी करा लिया, नहीं हो रहा है। अब उन्हें पता है, अब जो कि कोई नहीं बोल ही देता है कि माँ वैष्णवी के जो है, माँ वैष्णवी उसकी बेटी है ललिता माता की, तो आप तुम एक बार उसको दरबार भी जाके देखो, डॉक्टरी करा लिया, हो सकता है ऐसे बोलते हैं। तो फिर आता है वो, तो वो बोलता है मेरे को कि किसी ने मुझे भेजा है माता, तो क्या परेशानी है। फिर उस टाइम जब बोल देती है तो वो काम उनको हो जाता है। आप कह रहे हैं कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है वहाँ देवी शक्ति काम करती है। हाँ, ये तो बात सही। पहले जो है दुआ की जरूरत है, दावा बाद में आता है, दुआ की जरूरत है। तो पहले हमारे विश्वास होना चाहिए, उसके बाद में हमें डॉक्टर करा। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि लोग कहते हैं कि पहले आप कर्म करोगे उसके बाद आपको फल मिलेगा। हाँ, ठीक है। आपको अगर किसी के प्रति आस्था है, अगर आपके मन में विश्वास है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। हाँ। अगर आपने ये विश्वास मन में मान लिया कि मुझे डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, मुझे दुआओं से ठीक होगा। कर्म के क्या बोला जाएगा, कर्म के हम नहीं मान सकते। किस तरह मान सकते, जब तुम किसी के लिए, तुम्हारे दिल में हमेशा किसी के लिए लग रहा है कि ये तो इतने पैसे वाले, इसने तो ये कर लिया, हमारे पास है ही नहीं, हम ऐसे क्यों हैं। तो उस तरीका में जो है ना, देवी देवता भी नहीं बसता है, तुम्हारे बोला हुआ शब्द भी नहीं लगता है किसी के, समझ रहा है। तो पहले हमें दिल में माया करना चाहिए, जो ये अंदर में माया जो होता है ना, माया जो धन की माया नहीं होता है, तभी उसे हम कह सकते हैं। समझ रहे बात को। आपके पास जो भूत प्रेत की समस्या लेके आते हैं, हाँ, उनका किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, कैसे आप उन्हें ठीक करते हैं? मैं देख जैसे बताया वैष्णवी ने, अब देख मैं उससे ही ज़्यादा तो लूँगी, मैं तो इंसान हूँ, एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। करने वाली तो है, उनके बिना तो नहीं चल सकते ना। तो उनसे मैं जैसे मालूम करती हूँ, पूछती हूँ कि बेटिया कैसे क्या होना चाहिए, तो बता दिया कि इस तरह घेराव करके ओम लिखा जाए, है ना, और एक मटका रखा जाए, और 4 लीमू बताए, है ना, ये सब रख के और पूजा करवा के उसे, और उस मटका के अंदर जो आत्मा है उसको बंदिश करा जाए, और शमशान में जाके उसे जमीन में गाड़ दिया जाए, और 7 महीने जो है 500 मार उसे बुलाना है दरबार में,
500 में रहते हैं दरबार में मेरे। ऐसे नहीं कि आज ही भूत हटा दिया और कल बोल दिए कि नहीं आ, ऐसा भी नहीं है। 500 में रहते हैं, बिल्कुल सही होके जाते हैं। मैं कहता हूँ अगले ने खर्च किया, चाहे उसमें हवन वगैरह सामान वगैरह आया, तो उन्हें लाभ मिलना चाहिए। वैष्णवी के भक्त 4 लेकर आए, बनाए, उससे धर्म की प्रचार करें। हम ऐसे काम करते हैं, हम लोग खुद ही उनके बोलते हैं, वो करके देता है, हम लोग नहीं कर पाते। हम औरत कुछ भी नहीं कर पाते, स्वयं ही वैष्णवी ही करता है जितने भी काम। आपके पास ऐसे भी भक्त आते होंगे जिनके ऊपर बहुत टाइम से ऐसी दिक्कतें चल रही हैं भूत प्रेत की? हाँ, ठीक है। ये पुराने जो है ना, 10-10 साल बोले नहीं, 5-5 साल इधर उधर दिखाया सुनाया कहीं कहीं। अब देख, हर कोई पूजा कहता नहीं कि पूजा तो सभी करता है, पूजा तो सभी करता है, मिलता तो एक ही के ना, वो वैष्णवी सबको तो नहीं मिल जाएगा ना। हो सकता है उनके क्या पूजा में किस तरह के रूप बताए, माने वैष्णवी ने किस तरह उसको साधना दी है, किसी की किस तरह दी है साधना, तो अलग अलग है ना। हमें किस तरह मिला है, आप सबके एक ही शामिल नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। हाँ, अब मैं ये गद्दी में बैठूंगी, ये गद्दी में तू बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि हम संत बोल ले, भगतनी बोल ले, तो इस तरह के रूप हर कोई के अलग अलग दिया गया। 2 चीजें, आप माता वैष्णवी को मानते हैं, हाँ, और आप बंगाल से भी बिलीव करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप बलि को मानते हैं? देखिए, बलि तो हमारे जो कहते हैं ना, हम लोगों के नाना नानी दादा दादी के टाइम से चले आ रहे हैं। मैं बलि प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आप हम उनके वो नहीं बदल सकते ना, रूटीन नहीं बदल सकते। हम कौन होते बदलने वाले, या बदलने वाली वो है। लेकिन कहते हैं कि वैष्णव हाँ। शब्द वो है जहाँ आप सात्विक की तरफ जाते हैं। 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं, सात्विक और तामसिक। तामसिक क्रिया में आता है कि जब आप किसी को बलि या भोग प्रसाद देते हैं। सात्विक क्रिया में आता है जब आप माता की आस्था करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, माता आपके ऊपर सवार होती है और उस कष्ट का निवारण करती है। उसमें किसी भी तरीके की बलि का कोई प्रावधान नहीं है। किसी के शीश पे आए, जैसे देखो किसी के शीश पे भूत आता है, आ जाता है ना, भूत कहीं ना कहीं से लग जाता है, तो वो खुद ही बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए बलि, तो फिर तो देना ही पड़ेगा उसको। उनके ही कहना माना जाए ना, लड़ाई करके तो जीत नहीं पाएगा कोई, क्योंकि वो तो थोड़ा सा एकदम हल्का सा, जो कहते हैं ना काला, जैसे काजल लगाते हैं हम, ऐसा ही होता आत्मा। उनसे कोई लड़ाई कर पाएगा? हमारे से कोई लड़ाई कर पाएगा कि हाँ तुम ऐसे क्यों बोले? उनसे नहीं बोल पाओगे। लेकिन वैष्णवी खुद ही इन सब चीज़ों के खिलाफ है। अगर आपने वैष्णो देवी की कहानी सुनी हो, आपको भी पता है कि जब भैरव बाबा आए थे, ठीक है, जब 12 कन्याओं का वो हुआ था, तो भैरव बाबा आए और भैरव बाबा ने मांस मदिरा मांगा उनसे। मेरे बंगाली जो है ना पूजा जो करता है, तुम्हारी बात मैं जानती हूँ, क्या बोलना चाह रहे, क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरे बंगाल में जो चल रहा है, हम परंपरा के उसको मानते हैं, उस परंपरा के हम मानते हैं। जितने भी हमारे बंगाली है वो सही कर्तव्य कर रहे हैं, उस कर्तव्य से हम भी सहयोग है, बिल्कुल हम लोग पीछे नहीं, कि आज से नहीं, जो बनाया उसने वही चल रहा है। अब किसी ने अगर यदि रूटीन बदल लिया तो उनकी मर्जी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन हाँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ देवी वैष्णो की। हाँ, वैष्णव शब्द का ही अर्थ है शुद्ध। हाँ, शुद्ध। वैष्णव संस्कृत शब्द है। हाँ, इसको जो अगर काली की इधर आया तो मैंने ये बताया। हाँ, वैष्णव तो है ही है वो। तो अगर मैं अभी वैष्णव की बात कर रहा हूँ, तो क्या वैष्णव धर्म में भी ऐसी चीजें देवी मांगती हैं, बलि वगैरह? नहीं, वैष्णव के नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमसे आज तक कुछ ऐसे बोला ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते। क्या आपको मतलब कभी ऐसा बोला नहीं कि मुझे आप बकरे की बलि दो? नहीं, ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि हमें भी वहाँ जाना है। यहाँ तो वही है कुछ दिन के, और वहाँ जाना है, वहीं रहना है, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। बात की है वैष्णवी से या किसी माँ मनोसा से, चाहे काली माता से, जो जैसे जिनको मानता होगा, समझ रहे ना,
तो वो तो नहीं झुक सकता है ना, कहीं भी वो टकरा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है। आपके मंदिर में कोई आता है तो आप किस तरीके का भोग प्रसाद उन्हें समर्पित करने को बोलते हैं माता को? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे सिंपल ही पूजा करती हूँ जैसे शुरू से करते आए हूँ। 2 लोटा में जल रख देती हूँ और आरती वगैरह कर लेती हूँ, और शाम में जो है 2 घंटे के मैं अकेले कीर्तन करती हूँ। जैसे भी कीर्तन होता है, पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने पढ़ा नहीं सका, उसकी मजबूरी था। अच्छा है नहीं पढ़ाया तो, हम तो यही चाह रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है संसार में, उसकी मजबूरी होगी तभी तो नहीं पढ़ाए, तो मैं अच्छा ही मानती हूँ उनको। जब आप कीर्तन करते हैं क्या अकेले मैं गेट लगा के करती हूँ, और आज से नहीं करती, सभी जानते हैं। 30 साल हो गए मंदिर के, लग रहे शायद 30 साल हो गए बना हो, 30 साल से मैं करती हूँ। और मैं कीर्तन ही करके खुश कर पाती हूँ देवी देवता के। मुझे सामने दिखाई देते जब कीर्तन करती हूँ, इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई, इधर देगा। फिर मुझे लगता है कि हाँ सामने है, तो मैं किसी को बोलूँ तो क्यों नहीं, काम होगा, होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। देखिए, अगर आप किसी को मानते हैं, मैं ये कहूँगी जितने भी घर में बेटी है चाहे बेटा है, एक टाइम के पूजा जो है सुबह के टाइम के, चाहे अगरबत्ती से हो, चाहे लोटा में जल रखे हो, पूजा करना चाहिए उन्हें, फिर उसे घर से निकलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने हाँ, कि पूजा पाठ अगर आप हिंदू पूजा के बगैर नहीं मिलेगा कोई भी चीज, फिर तो हम नास्तिक है, बगैर पूजा करे हुए नास्तिक है। नहीं, आप नास्तिक नहीं कह सकते। नास्तिक हम नहीं कह सकते, कोई भी हो, अगर हम ही नहीं कर रहे तो हम तो नास्तिक है। हम अपने बारे में बोलेंगे ना, हम जैसे भी लोग हैं। नहीं तुम्हारे क्यों बोलेंगे हम अपने तरफ। देख, 1 उंगली तुम्हारी तरफ, 4 उंगली मेरी तरफ है। मैं देखिए पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी भगवान में पूरी आस्था है। अब देख, हिंदू अपना हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें क्या बोलोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे? बच्चे की भी हम बोलेंगे बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ कि पूजा पहले पाठ जो मेरे पति था वो पूजा नहीं करता था। जब मैं जितने चमत्कार वगैरह देखती हूँ, पहले बच्चे छोटा था तो मैं किससे बातें करूंगी? मेरे पति आता है 4 बजे, मैं उनसे बोलती हूँ आज मुझे ये दिखाई दिया, कल वो दिखाई दिया, कल वो दिखाई दिया। इतने सारे देवी देवता मुझे दिखाई देते हैं। मैंने बोली ये चीज, कह रहे अच्छा ही बोला तूने, किसी के भले के लिए बोला है ना, बहुत अच्छा है। जब आप लोगों के भूत प्रेत ठीक करते हैं तो क्या वो भूत प्रेत आपके ऊपर अटैक नहीं करते? क्यों नहीं करता है, आने की तो कोशिश करता है, पर उन्हें पता है वैष्णवी ने मुझे, स्वयं ही वैष्णवी यहाँ बैठा है, तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है साइड में। वो जो है हाथ जोड़ के साइड में खड़ा रहता है, वो बोलता है जैसे माँ बोले वैसे तू सुन। वैष्णवी कहना कि जब मेरे माँ तो तुम्हारे कौन कौन, इस तरह की बात है। तो वो भी तो मेरी बेटा ही हुआ ना। अगर भूत है किसी के ऊपर, जेंट्स है तो बेटा हो गया, किसी के ऊपर लेडीज है तो बेटी हो गया। तो मैं उसी रूप में देखती हूँ, जैसे जगी मेरे बेटा बेटी है, ऐसे वो भी बेटा बेटी है। आप अपने देखने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए, या उन्हें किसकी आस्था करनी चाहिए, या किस देवी देवता की पूजा करने से उन्हें समृद्धि मिलेगी? मैं तो वैष्णवी करके इतना सब चीज मिला मुझे, मैं आपकी तो बात मैं तो बोलूंगी वैष्णवी, अगर वैष्णवी के लगन है तो वैष्णवी करे, भगवान के तो भगवान के, जिसको जैसा लगन हो वैसे लगन में पूजा करे। अपना कुल देवी की करता है कोई, रूटीन है अपना अपना ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को भी मानते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखें, शैतान मान के ना जाएं किसी के पास में। देखते रहिए हमारे साथ जोड़ी यात्रा। धन्यवाद।